इंसानी दिमाग ये हमारे अंदर मौजूद एक ऐसी पुरअसरार कायनात है जिसे हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। ये एक ऐसा मुअम्मा है जो हर वक्त हमारे साथ रहता है और आज हम इसके राजों से पर्दा उठाने की एक शानदार कोशिश पर बात करेंगे। ये बात इस चैलेंज की वुसअत को बिल्कुल वाज़े कर देती है जिसका हमें सामना है। सोचें, वो हर चीज़ जो हमें हम बनाती है, हमारे एहसासात, हमारी यादें, हमारे ख्वाब, वो सब इसी एक जगह से आती हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे पास कायनात की सबसे पेचीदा चीज़ हो तो उसे समझने के लिए पहला कदम क्या उठाया जाए। यही वो बड़ा साइंसी चैलेंज है जिसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए इसमें थोड़ा गहराई में जाते हैं। ज्यादातर साइंसदानों का मानना है कि दिमाग को समझने की चाबी इसकी वायरिंग यानी इसके सर्किट्स को समझने में है। मतलब हमें ये जानना होगा कि कौन सा न्यूरॉन किस दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है और कैसे बात कर रहा है। लेकिन असल मसला यहीं से शुरू होता है। दिमाग के खुलियों के दरमियान राब्तों का ये जाल इतना घना और पेचीदा है कि इसे खोलना तकरीबन नामुमकिन लगता है। ये एक ऐसे जंगल की तरह है जिसका ना कोई रास्ता है, ना कोई नक्शा। इस मसले की वुसअत को सही मानों में समझने के लिए आइए कुछ आदादो शुमार पर नज़र डालते हैं। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये आदाद वाकई दिमाग को घुमा देने वाली है। इंसानी दिमाग में तकरीबन 86 अरब न्यूरॉन्स हैं। जी हाँ, 86 बिलियन। ये हमारे दिमाग के वो बुनियादी पैगाम रिसा खुलिये हैं जो मालूमात को प्रोसेस करते हैं और आगे भेजते हैं। ये तो पेचीदगी की सिर्फ पहली तय है। और अब इससे भी बड़ा अदद, ये 86 अरब न्यूरॉन्स तकरीबन 100 खरब राब्तों के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन राब्तों को साइनेप्सिस कहते हैं और हर एक राब्ता मालूमात की मुंतकली का एक छोटा सा रास्ता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। दिमाग में न्यूरॉन्स से भी ज़्यादा तादाद में ग्लायल खुलिये पाए जाते हैं, तकरीबन 100 अरब। पहले तो हम समझते थे कि ये सिर्फ सपोर्ट सेल्स हैं, लेकिन अब हमें मालूम है कि ये भी इस पूरे नेटवर्क को बनाने और मजबूत करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और ये सिर्फ तादाद का खेल नहीं है, ये खलिये खुद भी नाकाबिल यकीन हद तक मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर एक तरफ परकिंजी न्यूरॉन है जिसकी शाखें एक घने दरख्त की तरह हैं, तो दूसरी तरफ बायपोलर न्यूरॉन बिल्कुल सादा सा है। और सच तो ये है कि हमें आज तक ये भी ठीक से नहीं मालूम कि न्यूरॉन की कुल कितनी किस्में हैं। तो इस घने और पेचीदा जंगल का नक्शा आखिर बनाया कैसे जाए? इसके लिए एक इनकलाबी आइडिया की ज़रूरत थी, और वो आइडिया ब्रेन बो टेक्नोलॉजी की शक्ल में हमारे सामने आया। ब्रेन बो का बुनियादी ख्याल बहुत ही शानदार और खूबसूरत है। ये एक ऐसी तकनीक है जो हर एक दिमागी खलिये को एक मुनफरद रंग देती है, जिससे साइंसदानों को उनके रास्तों और राब्तों को ट्रैक करने में मदद मिलती है। तो ये काम कैसे करता है? ये बिल्कुल हमारी टीवी स्क्रीन की तरह है। जिस तरह सुर्ख, सब्ज और नीले रंगों को मिलाकर लाखों रंग बनाए जा सकते हैं, इसी तरह ब्रेन बो भी हर न्यूरॉन में इन 3 रंगों के प्रोटीन की मुख्तलिफ मिकदार को मिलाकर तकरीबन 100 मुख्तलिफ रंग पैदा करता है। तो इस तरह हर खुलिये को एक मुनफरिद रंगीन शिनाख्ती कार्ड मिल जाता है। अब जबकि हम ये समझ चुके हैं कि ये कैसे काम करता है, आइए देखते हैं कि इसके नताइज कितने शानदार हैं। इस टेक्नोलॉजी ने साइंसदानों को दिमाग के अंदर एक ऐसी दुनिया दिखाई जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। और ये टेक्नोलॉजी निस्बतन नई है। 2005 में पहली बार इसके नताइज देखे गए, और 2007 में जब ये तस्वीर शाया हुई तो उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज भी साइंसदान इस तकनीक को मज़ीद बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। और ये बात इस सारी कहानी का खुलासा है। ब्रेन बो से हासिल होने वाली तस्वीर किसी दूर दराज गैलेक्सी की तस्वीर की तरह खूबसूरत और मशहूर कुन है, लेकिन ये कायनात कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर मौजूद है। तो ये खूबसूरत तस्वीर सिर्फ देखने के लिए नहीं है, दिमाग की इस वायरिंग को समझने के हकीकी और गहरे असरात हैं। आइए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे मुस्तकबिल के लिए इतनी अहम क्यों है। सबसे अहम नुक्ता ये है कि दिमाग के सर्किट्स का नक्शा बनाकर हम बहुत सी आसाबी और नफ्सियाती बीमारियों की जड़ तक पहुंच सकते हैं। अल्जाइमर से लेकर डिप्रेशन तक, इन तमाम बीमारियों का ताल्लुक कहीं ना कहीं दिमाग की गलत वायरिंग से हो सकता है। अगर हम इस वायरिंग को देख सकें तो शायद हम इसे ठीक करने का तरीका भी ढूंढ लें।
سائنسدانوں کا کام ابھی ختم نہیں ہوا ہے، وہ اس ٹیکنالوجی کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ خلیوں کے اندر بھی مخصوص حصوں کو رنگ دے سکیں، جس سے ہمیں دماغ کا اور بھی زیادہ تفصیلی اور واضح نظارہ مل سکے۔ اور آخر میں ایک گہرا سوال، جیسے جیسے ہم دماغ کے نقشے کو واضح کرتے جائیں گے، ہم انسانی شعور، شناخت اور ذات کے احساس کے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ یہ ٹیکنالوجی نہ صرف بیماریوں کا علاج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ یہ ہمیں خود کو سمجھنے کا ایک نیا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔